आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी चैप्टर 5 यानी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी चैप्टर का आपको मैं एमसीक्यू बताने वाला है। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बन सकता है सारा का सारा आपको इस वीडियो में हम क्लियर करवाने वाले हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न आपको क्या करा है कि द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, क्या हो जाएगा, मेंडल या फिर मॉर्गन या फिर बेस्टॉन या जॉनसन। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बेटसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर और इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 या फिर 47 या फिर 48 या नॉन ऑफ दीज। तो क्या कितने होते हैं, तो उसमें जो बात करें तो वे होते हैं 47, 47 होते हैं। अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न जो 3 नंबर है, 3 नंबर प्रश्न की ट्रिटिक्यम एस्टिवम क्या इज, ट्राइटिकम एस्टिवम इज डैश। क्या हो जाएगा, ट्राइप्राइड, ट्रिप्लोइड या फिर बी में की टेट्राप्लॉइड और सी में की हेक्साप्लॉइड और डी में की डाइप्लॉइड। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी हेक्साप्लॉइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, 4 नंबर जो प्रश्न है वो है कि ट्यूमर सिंड्रोम विल कॉन्टेंस हाउ मैनी क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए में है कि 45, ऑप्शन नंबर बी में है कि 46, ऑप्शन नंबर सी में 47 और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग शो। इसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी में कि मल्टीपल एल्गी और सी में कि को डोमिनेंस और डी में कि बोथ बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी यानी कि मल्टीपल एल्गी और आप आए को डोमिनेंस। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए। 6 नंबर प्रश्न की विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डी में नॉन ऑफ दिस। तो 6 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर और इसमें क्या कह रहा है चलिए इसको हम पढ़ते हैं। यह है आपका कि इसमें कहा जा रहा है कि द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। क्या हो जाएगा 3:1, बी में कि 2:2, सी में कि 1:2, 2:1 और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:2 और 2:1। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, इसमें है कि इसमें कह रहा है कि सिकल सेल इज डैश, सिकल सेल इज डैश एन ऑटोमोसल डोमिनेंट ट्रेट, बी में कि ऑक्यूरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसीएस, सी में कि चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा कि सिकल सेल इज, तो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ऑक्यूरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसी। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 9 नंबर और इसमें क्या कह रहा है चलिए इसको देखते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ क्या हो जाएगा, एथिलीन, बी में कि गामा रेडिएशंस, सी में है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस और डी में कि IA। तो 9 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिलीन। ये वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर जो प्रश्न है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस इज डैश। क्या हो जाएगा, माइटोसिस या फिर मियोसिस या फर्टिलाइजेशन या म्यूटेशंस। तो इसमें 10 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में है कि व्हाट इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है, क्या हो जाएगा, ह्यूगो डी वेरियस या फिर मॉर्गन
या मेंडल या फिर डार्विन। तो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेंडल। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न की अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, क्या होगा रेड एंड येलो कलर्स या रेड एंड ग्रीन कलर्स, सी में ब्लू एंड ग्रीन कलर्स और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड एंड ग्रीन कलर्स। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर। 13 नंबर जो प्रश्न है कि मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल प्रपोज्ड इसमें क्या हो जाएगा लॉ ऑफ लिंकेज, बी में कि 10% एनर्जी लॉ, सी में कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है कि हाउ मैनी कैरेक्टर वेयर स्टडीज बाय मेंडल, तो क्या हो जाएगा 5, 4, 7 और 3। तो ये 14 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न में क्या करा है 15 नंबर प्रश्न है। इसमें है कि मेंडल सेलेक्टेड ग्राम पिनस टोमेटो या गार्डन पी। तो हो जाएगा गार्डन पी यानी कि बगीचे वाला मटर का प्रयोग किए थे। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताइए 16 नंबर प्रश्न की क्या कराए। अब 16 नंबर प्रश्न की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नॉन एज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, बी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट, सी में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जाइमेट्स और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जाइमेट्स। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न की क्या करा है 17 नंबर जो है 17 नंबर प्रश्न इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी क्या हो जाएगा एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, बी में कि एंटीबॉडीज आर एबसेंट, सी में कि एंटीबॉडी इज अ प्रेजेंट और एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी वाला एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एबसेंट यानी बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर जो प्रश्न है कि लॉस ऑफ मेलेनिन पैगमेंट कॉज फॉर कॉलर ब्लाइंडनेस या डिपैगमेंटेशन या फेनाइल केटोन्यूरिया या डी में कि एल्का पटोन्यूरिया। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि डेपिगेमेंशन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पाइए 10 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए। 10वां नंबर प्रश्न है कि मेंडल वाज बॉर्न इन, मेंडल वाज बॉर्न इन इसमें क्या हो जाएगा मेंडल वाज बॉर्न इन तो क्या हो जाएगा कि 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी या फिर 8th सेंचुरी। तो इसमें हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19th सेंचुरी। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि फर्स्ट जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज डी वेरियस, मेंडल, डार्विन या मॉर्गन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडल। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंशियल एल्गिस इज डैश। क्या हो जाएगा हाइब्रिड हो जाएगा या डोमिनेंट हो जाएगा या होमोजेनियस हो जाएगा या फिर हेट्रोजेनियस हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होमोजेनियस। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न में 22 नंबर। 22 नंबर जो प्रश्न है कि डबल जेड वी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन डैश प्लेटिपस या फिर स्नेल्स या कॉकरोच या पिकॉक। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पिकॉक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न में है कि आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीजन प्रेजेंट या एंटीबॉडी प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटीजन एब्सेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि
प्यूरिन बेस और DNA मॉलिक्यूल्स हैज़ A&C या फिर C&T या ANG या नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा 24वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A&G। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25वां प्रश्न में क्या करा गया, हाउ मैनी, 25वां प्रश्न है हाउ मैनी नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट रोटेशन ट्विस्ट ऑफ BDNA। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा या फिर 10 या फिर 15 या फिर 20। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तीन में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं 26 नंबर। 26वां प्रश्न है कि बैक्टीरिया हैज डैश, बैक्टीरिया हैज डैश। क्या हो जाएगा प्लाज्मिड DNA या RNA या बोथ A एंड B या नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा बैक्टीरिया हैज, तो सी वाला हो जाएगा बोथ A एंड B, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये है आपका 27वां प्रश्न। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या AB हो जाएगा या फिर O हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि O हो जाएगा। अगला प्रश्न पाइए, अगला प्रश्न जो है आपका 28 नंबर प्रश्न है कि 1:2:1 रेशियो इज अ क्रॉस रो डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या लिंकेज या नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोमिनेंस, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या हो जाएगा 1:2, 2:1 या 3:1। सी में कि 9:3, 3:3, 3:1 और डी में कि नॉन। तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3:1। पी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि इसमें है कि क्रोमोसोम नंबर इज ह्यूमन बीइंग मेल इज। क्या आ जाएगा 44XX, बी में कि 44XY, सी में कि 46XY और डी में कि 46XX। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 44XY। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31वां प्रश्न है कि इनहेरिटेंस ऑफ एस्क्योर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय डार्विन, लैमार्क या डिवाइस या फिर हैकल। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैमार्क, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अगला प्रश्न पर 32वां प्रश्न है कि 32वां प्रश्न देखिए कि इसमें क्या है कि जेनिस प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सपायर सेशन आर कॉल्ड मल्टीपल एल्गी या पॉलीजीन या ओंकोजीन या कोडामिनेट जीन। तो क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल एल्गी। अगला प्रश्न पर देखिए। अब अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। द ह्यूमन क्रोमोसोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन आर डैश। क्या हो जाएगा क्रोमोसोम 21NY, क्रोमोसोम 1NX, क्रोमोसोम 1NY, क्रोमोसोम XNY। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम 21NY। अगला प्रश्न की 34 नंबर। 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि सिकल सेल एनीमिया शोज। क्या हो जाएगा एपिस्टेटिस या कोडोमिनेंस या प्लेयोट्रोपी या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, यानी कि प्लियोट्रोफाई। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कितना नंबर प्रश्न क्या है इसमें। ये प्रश्न है 35वां प्रश्न है। क्या कर रहा है 35वां प्रश्न में कि अ नॉर्मल विजन फीमेल whose father is color blind marries a normal vision male, what would be the probability of her sons and daughter to be color blind। ऑप्शन नंबर ए में है कि 25 sons color blind and all daughter with panotrophically normal vision, और बी में है कि 50% sons color blind and 50 daughter normal, और सी में देखिए, और सी में है कि 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, और डी में कि ऑल सॉन्स नॉर्मल एंड 50 कलर ब्लाइंड डॉटर। तो क्या हो जाएगा आखिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं।
देखिएगा अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में कि अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ हैज़ बी ब्लड ग्रुप टाइप फादर देन द फादर हैज़ जेंटो टाइप ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका या सेकेंड बी थर्ड या फिर आपका क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है देखिए ये आपका 37 नंबर प्रश्न की क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन फीमेल वुमेन इज डैश, क्या जो 44XX 44XY 44YY या डी में है नॉन, तो इसमें से हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 44XX, ये वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। आते हैं अगला प्रश्न पर 38 नंबर प्रश्न की देखिए जेनेटोफाइव रेशियो ऑफ मेनो हाइब्रिड क्रॉस इज क्या हो जाएगा 1:2 2:1 3:1 और 9:3 3:1 और 3:1, और इसमें अगर नॉन ऑफ दिस तो क्या आ जाएगा आखिर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़िए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है कि ब्रीवरी इज कंसर्न विथ क्या हो जाएगा सैक्रोमाइसिस प्रोटोजोनस पेट्रीफाइटिस या मैरोसोफेल्स, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे।